नमस्कार। अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर के इस नए चैनल अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका पुनः हम स्वागत करते हैं। हम पिछले वीडियो में औजार के संबंध में बारीकी से ज्ञान दे रहे थे आपको। औजार चलवा तो नहीं रहे थे, लेकिन औजार के संबंध में बेसिक ज्ञान दे रहे थे। और अभी एक बहुत इम्पोर्टेंट औजार है जिसको एडम कोम या उसे कंघी के नाम से जानते हैं, उसके संबंध में यहाँ हम बारीकी से बात करेंगे आपसे। उसका फोटो भी दिखाएंगे और उसके एक एक पॉइंट पर बात करेंगे। तो टॉपिक दे लेते हैं, पहले टॉपिक लिख देते हैं किस पर हमें बात करना है। टॉपिक होगा एडम कोम। इसको कोम भी आप कह सकते हो, लेकिन एडम कोम और ए कंघी इसको बोलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट औजार है, लेकिन अमीन नहीं रखता। बहुत लोगों को चलाने भी नहीं आता है। मैं सारे अमीन की बात नहीं करता, कुछ अमीन को चलाने आता भी है, कारण कि दुनिया वीरों से खाली नहीं है, ये बात मानना चाहिए। मैं एक क्लास से यह बात नहीं शेयर करना चाहता आपको कि हम काफी जो है सो अपने आप में एबिलिटी रखता हूं। हमसे भी अधिक एबिलिटी रखने वाले होंगे और मार्केट विद्वानों से भरा पड़ा है। जिस तरह से मार्केट मूर्खों से भरा पड़ा है, उसी तरह से विद्वानों की कमी भी नहीं है। और खास करके हमारे देश में तो विद्वता अपनी गरिमा को बरकरार रखा है। हमारी पुरानी संस्कृति, हमारा पुराना कल्चर, हमारा इतिहास यह प्रदर्शित करता है कि यह विद्वानों की भूमि रही है। और यहाँ से बारीकी के साथ पूरे विश्व एक एक पॉइंट को सीखा। वह शिक्षा देने वाला इंडिया ही था, विश्व गुरु, धर्म गुरु। ज्यादा विषयांतर भी होना नहीं चाहेंगे, लेकिन अभी हम बात करने जा रहे हैं एडम कोम। कोम भी कहिए, इसको कंघी कहते। एक फोटो पहले कंघी का बना ले, ज्यादा अच्छा रहेगा। एक फोटो बना देते हैं कंघी का तो ठीक रहेगा। इस तरह से कंघी होता है। और एक कंघी जो है सो एक पॉइंटली यहां से थोड़ा सा अंश छोड़कर हम काम कर रहे हैं। यहां से लेकर यहां तक जाओ।
ये पूरा का पूरा 6 इंच होता है। 6 इंच होता है तो ये पॉइंट लगा दिया है, और ये 6 इंच होता है, इसके बीचों बीच आ जाए 3 इंच का, और बीच में अगर 3 इंच का आते हैं तो इसको 3 पार्ट में, 1 2 3, तो 1 इंच का यहां तक आएगा, और इस 1 इंच में 5 चेन होगा, 1 2 3 4 और 5। ये पार्ट छोड़ा हुआ है जी, इस पार्ट को हम साइड कर चुके हैं। इस 5 में भी ये 5 चेन है, इसमें भी छोटा छोटा खंड कटा हुआ, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5। ये 5, ये 5 चेन के बराबर मतलब 1 इंच है। और इसमें आप देखिएगा ये खंड कटा हुआ है, पूरा का पूरा यहां से लेकर और इस चेन तक ये 6 इंच है। कंघी 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर बना हुआ। आपको बताया कि 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर कंघी भी बना हुआ है, टॉक भी बना हुआ है, गुनिया भी बना हुआ है, डायगोनल स्केल भी बना हुआ है। ये सभी 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर बना हुआ है। और ये जो कंघी है यह पीतल या लोहे या कांच का भी बना होता है, लेकिन अक्सरहा पीतल का उपयोग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साफ सुथरा दिखाई भी देता है, और इसके खंड की महत्ता, इसमें जब सर्वे स्टार्ट हुआ उसमें कंघी की महत्ता अपनी विशेष महत्ता थी। आज भी कंघी हम तो चलवा देते हैं। हमने जब भी मापी किया अपने लाइफ में 12 साल हमने मापी किया, उसमें सारे औजार को बारीकी से चलाया भी। आप चलवा रहे हैं लोगों से, उस समय चलाया था, आप लोगों से चलवा रहे, अपने स्टूडेंट से चलवा रहे, या बेरोजगार युवक कह लीजिए, या कहीं कोई आधार अगर नहीं मिला, हर जगह से थक गया लोग, कारण कि यहाँ का क्षेत्र काफी खाली है। आप अपने क्षेत्र से गणना कर सकते हैं कि आपके क्षेत्र में कितने अमीन हैं। अमीन से समय मांगने जाइएगा तो 2 दिन 3 दिन कहेगा कि 1 सप्ताह बुक है, 1 सप्ताह के बाद टाइम देंगे आप। मतलब अमीन के पास काम की कोई कमी नहीं है। एक अपने घर पर भी एक ऑफिस खोलकर आप बैठ जाओ तो ऑफिस में कागज पत्र भी देखोगे, खेत संबंधी जो भी डॉक्यूमेंट होता है, किसी कोई भी समझने के लिए आपके पास आता है, दिखाता है, आप समझा देते हो, उसका भी चार्ज आप लेते हो। ये सुबह शाम का है ऑफिस मेंटेन करने का।
और दूसरा जो फील्ड में निकलते हो वो वहां से चार्ज लेकर वहां से लेकर आते हो। एक मान सम्मान मिलता है, समाज में प्रतिष्ठा मिलती है अगर ईमानदारी के साथ आप काम करते हो। और तब ईमानदारी के साथ तब करोगे जब सारा औजार आपको चलाने आएगा। एक बुनिया और एक परकाल और एक ये टेप और चेन से आपका काम नहीं चलने वाला। एक एक चीज का अपना महत्व है, लेकिन महत्व की गरिमा तब बढ़ती है जब ये आपको चलाने आएगा। ये चलाने नहीं आएगा तो ये तो बेकार की चीजें हो जाती है आपके लिए। और इसको मैं चलवा देता हूं। आप कहिएगा कि बोर्ड पर चलवा दीजिए, तो बोर्ड पर क्या चलवाएं? बोर्ड पर सिद्धांतिक बात जहां तक संभव होता है, सिद्धांतिक बात तो आपसे करते ही हैं। इसके बनावट के संबंध में, ये कितना पर बना हुआ है इसके संबंध में, इससे क्या होता है, कैसे मापी करते हैं इसके संबंध में, कैसे करते हैं ये बता देते हैं कि इस तरह से किया जाएगा, लेकिन वो दिखा तो नहीं सकेंगे ना। इसके लिए प्रैक्टिकल की आवश्यकता होती है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि प्रैक्टिकली वीडियो बनाइए। अरे प्रैक्टिकली वीडियो कैसे, क्या करें, आप ही बताओ। प्रैक्टिकल तो यहां करवा देते हैं, हम जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं या स्टूडेंट कर रहा है उसका फोटो खींच के भेज दें। फोटो खींचने से क्या हो जाएगा, वो सब कुछ होता नहीं। आप में कुशलता तब आती है कहीं न कहीं आप प्यासे अगर हो। आप अपने आप को पहले समझना होगा कि अगर हम इसके प्यासे हैं तो आपको कुआं के पास जाना चाहिए। अगर प्यास अभी कम है तो अभी बर्दाश्त कर, जब तक बर्दाश्त करने लायक है बर्दाश्त करो। जब प्यास इसकी तेज हो जाए तो आप मेरे यहां आकर सीख लेना। लेकिन इतना तीव्र हो जाए कि अब बिना पानी पिए हुए हमें बर्दाश्त नहीं दे रहा, तब आना, तब 100% आप अमीन बनकर लौटोगे। आधा और आधा अधूरा मन से अगर यहां पर आते हो तो आपकी सोच अगर आधी है, आपकी तैयारी अगर आधी है, आपका दिमाग आधा है, तब परिणाम क्या होता है? किसी ने कहा आधी तैयारी आधे परिणाम नहीं लाते, बल्कि कुछ भी परिणाम नहीं लाते। इसलिए अगर तैयारी करनी है तो उसके साथ समर्पण भावना के साथ तैयार करो, उसके साथ कमिटमेंट कर दो, समर्पित होकर तैयार करो इसको। और जितना समर्पण और त्याग की भावना इसमें आपकी होगी उतनी बारीकी से आप सीख पाओगे, क्योंकि आप जानते हो इंग्लिश एक्सप्रेशन कहा गया है, वेल बिगन इज हाफ डन। अगर आप किसी काम को शुरू करने के पहले यह समझ लेते हैं कि यह काम मैं करके दिखा दूंगा, तो आधी तैयारी ये बोल में, ये पावर में, ये पॉजिटिव एटीट्यूड में छिपा हुआ है। उसी एटीट्यूड के साथ आप मेरे यहां आना और 100% अमीन बनकर लौटना। अपने घर में यह महसूस नहीं होने देना कि हम बेरोजगार हैं, इतना रुपया कमा सकते हो कि फिर गांव की लोग प्रशंसा करें और हमारे इंस्टीट्यूट का नाम रोशन भी करो। मैं चाहता भी यही हूं। आपकी जैसे जैसे गरिमा बढ़ती है हमारे इंस्टीट्यूट की गरिमा बढ़ती है, आप में काबिलियत बढ़ती है हमारे इंस्टीट्यूट की काबिलियत बढ़ती है। आपकी सफलता हमारी सफलता है, आपकी गुणवत्ता हमारी गुणवत्ता है। हमें 1 लाख ज्ञान हो, हमसे किसी को लाभ नहीं हो, क्या फायदा ज्ञान रखने से? ज्ञान शेयर करने की चीज है, जितना बांट दो उतना ज्यादा लाभ मिलता है, उससे वो बढ़ता जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एडम कोम की बात कर रहे थे। एडम कोम में धागे लगे होते हैं, इसमें धागा लगा होता है बंधु। लेकिन धागा लगा होता है ऐसे, अगर आपसे पूछा जाए
कि एडम कोम में कितने धागे लगे होते। तो शुरू शुरू में जो कंघा बना उसमें 35 धागे लगे होते। वो 35 ही याद रखना, कारण कि हर 35 धागे, लेकिन अभी प्रेजेंट में 35 नहीं दिखेगा। अभी थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया है, धागा कम है। कम धागा इसलिए क्यों कम, आप कहोगे कि कम क्यों हुआ, ये भी सवाल आप खड़ा कर सकते हो। हमने कहा कि 35 लगे होते हैं, आपको अब 35 लगे होते हैं, 35 को धागा हमने खींचा नहीं, और जो औजार आपको हाथ में दिया गया उसमें 35 धागा नहीं है। आप तुरंत कहोगे कि आपने तो लिखाया और बताया कि 35 धागे हैं और इसमें 27 या 26 धागा लगा हुआ है, कम गया। क्यों कम गया, क्या कारण है, क्या असली है, क्या नकली है, क्या हो रहा है। देखो बंधु, असली नकली कुछ होता नहीं है। अगर होता तो जरूर है, लेकिन उसकी पहचान होती है। पहचान क्या होती है मैं बताता हूं। देखो यहां अगर मैं धागा लगाऊं यहां से, यहां से ये जो देख रहे हो एक चेन पर, यहां पर एक चेन, एक एक चेन पर ये धागा लगी हुई, एक एक जरीब पर धागा लगी होती है। मान लो कि एक जरीब है, फिर एक जरीब है, फिर एक जरीब है, एक जरीब है, एक जरीब है, इस तरह से एक एक जरीब एक खींचा हुआ है। जितना खींचा जाए उतना ही खींच दूंगा, ज्यादा नहीं इसमें। लेकिन ये समझो कि 35 धागे लगे हैं। अभी प्रेजेंट में 35 नहीं, 26 या 27 धागे अभी मिलते हैं। चलो, अब जो भी है हमने काउंट किया भी नहीं, क्या है काउंट नहीं किया, लेकिन आप समझो कि ये कितने हैं। एक एक चेन पर ये धागा है, इस तरह से ये धागा लगा हुआ और इस तरह से एक खींचा हुआ ये धागा है। ये धागा है, यहां छिद्र होता है, यहां छिद्र होता है, इसमें धागा बांधा जाता है। ये धागा लगा रहे, चलो जल्दी जल्दी लगा देते हैं, बातें बहुत हैं, अभी बहुत सारी बातों को करना भी है। ये धागा सीधा होगा, अब खींचने में सीधा और टेढ़ा, थोड़ा सा टेढ़ा हो जा रहा है, उस पर आप दिमाग नहीं दौड़ाना ज्यादा, कारण कि हाथ से ऐसे खींच रहे हैं, ना कोई स्केल है मेरे साथ में कुछ है, ऐसे ही खींचते रहे तो थोड़ा टेढ़ा होगा ही। अब टेढ़ा होगा उसके लिए हम माफी चाहते हैं आपसे, कारण कि आप भी खींचोगे, हो सकता है कि हमसे आपकी कुशलता अधिक भी हो सकती है। यह नहीं जानते कि ये धरती कितने विद्वानों से भरी पड़ी है। हो सकता है कि बहुत सारे अवगुण हम में भी हैं, लेकिन कृपया ध्यान देना है कि मेरे अवगुण को एक्सेप्ट नहीं करना। हम में जो कुछ छिपा हुआ गुण है उसी को लेकर जाना। मनुष्य अपूर्ण होता है और यह अपूर्ण मनुष्य में तो कमियां ही कमियां हैं, लेकिन उसमें जो छिपी हुई खूबियां हैं उसको एक्सेप्ट करो और कमियों को इग्नोर करते चलो, तभी आप जीवन में सफल हो पाओगे। अन्यथा आपके सफलता में बहुत बड़ी बाधाएं हैं। तब बंधु ये बात ध्यान देना है, जो मैं बारीकी से कंघा का धागा बांधते हुए और आपको सिखा रहा हूं। हमने देखा कि धागा जब तक बांधेंगे कुछ बातें भी करेंगे आपसे, चुपचाप धागा बांधना अच्छा नहीं लगता। तो चलो, ये छिद्र होता है, ये सब छिद्र है, ये एक एक जरीब पर ये छिद्र है और ये छिद्र में धागा बांध दिया जाता है। इस तरह से धागा बंधा हुआ है। इसलिए थोड़ा मोटा मोटा कर दे रहे हैं कि ये छिद्र है, आप समझो कि ये छिद्र में ही धागा रहता है।
और ये धागा की, एक धागा से दूसरे धागा की जो दूरी है वह एक एक जरीब है। एक जरीब मतलब 100 कड़ी, सब 100 कड़ी पर धागा है। एक कंघा है, हमने कहा कि 6 इंच है, 6 इंच है, यानी 3 गुनिया के बराबर, 3 खंड में कटा हुआ है यार, 3 गुनिया के बराबर। 3 गुनिया का मतलब होता है कि 30 चेन। 3 गुनिया का मतलब होता है 30 चेन। 1 गुनिया 10 चेन, 10 जरीब 3 गुनिया के बराबर कंघा है, यानी 30 चेन के बराबर है। एक बार में कंघा से कितनी मापी की जाएगी? 30 जरीब की मापी की जाएगी। कंघा की लंबाई क्या होती है? 6 इंच। कंघा की चौड़ाई नहीं पूछी जाती, सिर्फ लंबाई पूछी जाती, चौड़ाई नहीं पूछी जाती। जो पूछी जाती है उसका तो बारीकी से हम जिक्र करते हैं। आज तक बहुत सारे कंपटीशन हुए, से स्टूडेंट गए और जहां जहां कंपटीशन हुआ सारे क्वेश्चन को हमने कलेक्ट भी किया और देखा भी, और हम अपने लाइफ में जो इसके संबंध में बारीकी से अध्ययन किया, एक एक पॉइंट को बताना ही चाहते हैं। कोई पॉइंट आपसे छिपाएंगे नहीं, कोई छोड़ेंगे नहीं, इतना धैर्य रखो। जो भी पॉइंट बोलेंगे ऑथेंटिक। ये लोहे या पीतल का बना होता है, कचकारा का भी मालूम, तीनों बात बताए, लेकिन अक्सर यहां लोहे और पीतल का है। और ये पीतल का बना होता है और इसमें 35 धागे लगे हो, भले ही धागा अभी कम दिख रहा हो, कोई बात नहीं। कितने धागे लगे होते हैं? 35 प्रेजेंट में। अब 35 कुछ आप कहोगे कि कम क्यों है? इधर छूट गया, अब यहां तो धागा नहीं बांध सकते, ये पूरा का पूरा ये पीतल का है। अब यहां तो धागा नहीं बनाया, यहां धागा नहीं बनाया, ये सब छूटेगा, फिर इधर छूटेगा। अब यहां से लेकर और यहां तक 6 इंच है, धागा तो इतना ही, रेड कलर का जो है वही बंधा हुआ है। कुछ इधर छूट गया, कुछ उधर छूट गया, यानी कुछ धागा छूट जाता है। छिद्र कम ही बीच में छिद्र किया हुआ था, लेकिन पूरा का पूरा ये जानना है। कितना चेन मापी किया जाता है एक बार में? 30 चेन। लंबाई कितनी होती है? 6 इंच। तो जरा पॉइंट लिख लें इसका। नंबर 1, कंघी 6 इंच लंबी होती है। चलो, नंबर 2, यह पीतल, लोहे और कांच की बनी होती है। देखिए कांच जोड़ दिया है, लेकिन वो कांच इंपॉर्टेंट हम समझते नहीं है, अंडरलाइन भी कर दिया हमने। कांच का भी मिलता है, लेकिन इसको हम सराहना नहीं करते, कारण कि इसमें धागा, इसमें सिर्फ लाइन दिखेगा, धागा नहीं खींचा रहता। धागा का एक महत्व अलग होता है। नंबर 3, इसमें मतलब कंघी में 35 धागे लगे होते हैं। नंबर 4, इसके प्रत्येक धागों के बीच की दूरी 1 जरीब होती है। इससे एक बार में 30 जरीब की मापी की जाती है।
यह 3 गुनिया के बराबर होती है। इसके 1 इंच में 5 बराबर खंड कटे होते हैं। जिसमें प्रत्येक खंड एक जरीब का होता है। एक जरीब का होता है। एक जरीब वाले खंड भी 5 बराबर भागों में बटे होते हैं। प्रत्येक खंड 20 कड़ी का होता है। और सबसे एक इंपॉर्टेंट बात इसमें हम बताना चाहेंगे आपको, वह है इससे मतलब कंघी से। चाहे कुछ लोग अगर न समझे तो कंघी ही लिख देते हैं। कंघी से टेढ़े मेढ़े खेतों का रकबा आसानी से ज्ञात किया जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। यानी टेढ़ा मेढ़ा खेत होगा, इससे एक कंघी से आसानी से टेढ़े मेढ़े खेत का रकबा हम ज्ञात करते हैं। हमने क्या लिखा? 6 इंच लंबी होती है, या पीतल लोहे कांच की बनी होती है। छूट गया है, लिख लीजिए। इसमें 35 धागे लगे होते हैं। इसके प्रत्येक धागों के बीच की दूरी 1 जरीब होती है। इसे एक बार में 30 जरीब की मापी की जाती है। यह 3 गुनिया के बराबर होती है। 30 जरीब मतलब 3 गुनिया। 1 गुनिया कितना होता है? 10 जरीब। 1 गुनिया कितना होता है? 2 इंच। और 3 गुनिया का मतलब होता है 6 इंच। यह 3 गुनिया के बराबर होती है। 3 गुनिया यहाँ 6 इंच देख लिया आपने। इसके 1 इंच में 5 बराबर खंड कटे होते हैं। 1 इंच हमने लिया, 5 बराबर खंड में काट दिया इसको। और प्रत्येक खंड का मान 1 जरीब होता है। हर खंड 1-1 जरीब के बराबर है। अब चलिए, अब वो भी 1-1 जरीब के बराबर। एक जरीब भी 5 इक्वल पार्ट में बटा हुआ है। और प्रत्येक छोटे खंड का मान 20-20 करी है। यहां भी हमने स्पष्ट कर दिया। इससे टेढ़े मेढ़े खेतों का रकबा ज्ञात करते हैं। अब टेढ़ा मेढ़ा खेत का रकबा कैसे ज्ञात करते हैं? ये कंघा आपके हाथ में अगर रहे और हम सामने हो तो टेढ़ा मेढ़ा खेत का रकबा कैसे आप ज्ञात करोगे, बारीकी से आप सीख लोगे, दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अब यहाँ बोर्ड पर टेढ़े मेढ़े खेत का रकबा हम कंघा डाल के नहीं सिखा पाएंगे। यहाँ दिक्कत हो जाएगी, आप सीखोगे भी नहीं।
परेशानी होती है। तो टेढ़े मेढ़े खेत का रकबा भी, जब टेढ़ा मेढ़ा खेत का रकबा आसानी से आप ज्ञात कर लिए तो फिर क्या बचा, तब तो आपको कहीं दिक्कतें नहीं होती है। और एक और बात बता दूं आपको जो काफी इंपॉर्टेंट है, अगर हाथ में कंघा हो, बंटवारा, बहुत सारे लोगों का कमेंट आया, कारण कि पिछले चैनल जो मेरा है उस चैनल पर हाउ टू बिकम ए सर्वेयर बाय शशि भूषण कुमार के नाम से पिछला चैनल, उस चैनल पर बहुत सारा कमेंट आया कि बंटवारा का क्लास, लेकिन नए चैनल पर बंटवारा का क्लास हम डालेंगे। लेकिन बंधु, बंटवारा टॉपिक थोड़ा सा टॉप टॉपिक होता है, कारण कि कुछ आकृति का बंटवारा तो इजी वे में कर लेते हो, जैसे आयताकार है, वर्गाकार है, लेकिन जो विषमबाहु चतुर्भुजाकार है, त्रिभुजाकार है, ये सब के बंटवारा में थोड़ा प्रॉब्लम आपको आता है। लेकिन फिर भी मैं जहां तक होता हूं बारीकी से इसको बताता हूं। और एक और बात मैं बता दूं, बंटवारा का कम से कम 10 से 15 क्लास मेरा होता है, सिर्फ बंटवारा कराते हैं, 10-15 क्लास बंटवारा का होता है, जो बारीकी से आप बंटवारा उसको सीखो। कुछ कमजोर स्टूडेंट भी हैं, अब उनको तो दिक्कत होती है, कुछ ज्योमेट्री प्रोसेस भी लेते हैं, उससे बंटवारा कराते हैं, कुछ है मेंसुरेशन लेते हैं, उससे बंटवारा कराते हैं, बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है। लेकिन हमारे कुछ ऐसे स्टूडेंट जो सब प्रक्रिया सॉल्व करने के, सारी प्रक्रिया को दिखाने के बाद भी हाथ उठा देते हैं, सर नहीं सीखे। मैं उनको भी निराश नहीं होने देता, मैं उनको इसलिए निराश नहीं होने देता कि उनके हाथ में औजार देता हूं और औजार से ही बंटवारा सिखा देता हूं। अरे ऐसे ऐसे औजार रख देना, ये कटिंग कर देना, बंटवारा तुम्हारा हो जाएगा, चाहे जैसा भी खेत हो। ये औजार बंटवारा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो बंटवारा सेकंडों में, जो काफी दिमाग खटाने के बाद, काफी दिमाग पर प्रेशर देने के बाद जो बंटवारा संभव न हुआ, अगर कंघा आपके पास है और मैं आपके साथ हूं तो बंटवारा सेकंडों में, किसी भी फिगर का बंटवारा, किसी भी प्लॉट का बंटवारा सेकंडों में आप कर लोगे, कहीं दिक्कत नहीं होने देते। और वो बताते हैं, ये कमजोर स्टूडेंट की बात करते हैं, जो इंटेलिजेंट है वो तो समझा देते हैं, मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो बारीकी से समझ लेते हैं, लेकिन जो लोग नहीं समझते उनके लिए भी व्यवस्था है। अरे ना समझने वाले को समझा दो, तभी आपकी विद्वता की सही निखार है। समझने वाले तो समझ ही जाएंगे, वो तो कम भी सिखाओगे तो वो काफी सीख जाते हैं, लेकिन ज्यादा सिखाने के बाद बार बार उनके दिमाग पर पत्थर का चोट देने के बाद भी वह दिमाग अगर काम ना करे, तो इसके लिए मैं उनके हाथ में खुद औजार देता और सामने खड़ा होता हूं। नहीं कैसे सीखेंगे? लेकिन दिल में तमन्ना, तसल्ली, दृढ़ निश्चयता, कमिटमेंट, ये सब आप में होना चाहिए। आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, ऐसा कभी आगे सोच कभी पीछे, इस तरह से आगे पीछे करने वाले सक्सेस नहीं होते। आप जरा देखो, आपका टारगेट होना चाहिए, आपका एम होना चाहिए, लक्ष्य पर केंद्रित होना चाहिए। और लक्ष्य कैसा होता है? एकाग्र होता है, एकदम एकाग्र, वो कभी हिलता नहीं है। अगर आप हिल गए तो आपका लक्ष्य हिल गया। कैसे? एक मैं एग्जांपल दे दूं। आपके पास अगर कागज हो और मैग्नीफाइंग ग्लास दे दिया जाए, धूप भी है, सूरज की किरण भी तेज है,
कागज तब जलेगी मैग्नीफाइंग गिलास से जब मैग्नीफाइंग गिलास को आप कागज पर केंद्रित करके रखोगे। अगर ग्लास को हिलाते रहोगे कागज कभी नहीं जलेगी। ये स्थिर करना क्या है? एक पॉइंट, कागज पर एक पॉइंट बना लेना। वो पॉइंट क्या है? आपका लक्ष्य है और उस लक्ष्य को ही हासिल करना है। इसलिए उसको स्थिर, मैग्नीफाइंग ग्लास को स्थिर रखना पड़ेगा। स्थिर रखोगे कागज चलेगा। यानी आपने जंग जीत लिया, और जब जंग जीत लिया तो फिर सोचना क्या है? उठा दो पताका ऊपर, लहरा दो तिरंगा ऊपर, आपने सफलता का। लेकिन भीतर से बुलंद करना होगा। चलिए लास्ट में मैं ये बताना चाहूंगा आपको, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी राज क्या है। चलिए, अगर ये क्लास आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को, मैं एक और बात बताना चाहूंगा, थोड़ा सा और देख लिया जाए। एक कंघा का नमूना भी आपको दिखा दे। धागा तो लगा हुआ नहीं है, लेकिन एक कंघा मेरे हाथ में है, इसको देखिए। एक कंघा आपको दिख रहा होगा, ये सामने हम कंघा रखे हैं। इसमें ये छिद्र है और नीचे भी है, इसमें धागा लगा होता है। धागा लगा के तब बंटवारा करो, मापी करो, जो भी करना है बारीकी के साथ करो। ये इसका फोटो दिखा देना मेरा धर्म होता है, लेकिन इंस्टीट्यूट में इसको चलवा देते हैं बारीकी से। जब इसको चला लोगे ये तुम्हारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और ये जैसा कि मैं समझ रहे हैं कि अब बारीकी से आपने सीखा होगा, इसको देखा होगा, यहां भी समझ लिया होगा। लेकिन अभी तो कोरोना महामारी का प्रकोप है। जैसे ये समाप्त होता है, फिर नए सिरे से नया बैच स्टार्ट होगा। उसमें अगर आपकी दिली इच्छा है तो आप निश्चित रूप से क्लास को ज्वाइन करके और बारीकी से एक पॉइंट पर बात करें, सीखें और यहां से जाके आप अपना काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे नए चैनल अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।